छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ जिले में भी अफीम की अवैध खेती का मामला सामने आया है। तमनार थाना क्षेत्र के आमा घाट में नदी किनारे तरबूज और ककड़ी की खेती के बीच करीब 1 एकड़ जमीन पर अफीम उगाई जा रही थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर एसपी और एडिशनल एसपी सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अफीम की खेती को अन्य फसलों के बीच छिपाकर किया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने इस मामले में झारखंड निवासी आरोपी मार्शल सांगा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस इलाके में आमा घाट के इस गोपनीय तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार इनकी टीम के द्वारा यहाँ पर कल शाम से ही मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए और रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा खलको का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है, झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पर आके इस तरीके से झारखंड के कुछ और लोग इसके साथ शामिल है, मिलके यहाँ पर खेती कर रहे थे। पुलिस ने कल रात को इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ किया जा रहा है। मौके पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तहसीलदार मैडम भी आई हैं। ये जमीन किसकी है, ये शासकीय है या निजी है, इसका भी निर्धारण होना बाकी है। और अभी हम लोगों ने जेएमएफसी को भी खबर किया हुआ है और जो एनडीपीएस एक्ट की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये खेती आप देख रहे हैं, इसमें से थोड़ी सी मात्रा हमें मिली है, जो प्रोसेसिंग करके अफीम भी इसने बनाया है, उसकी भी जब्ती की जाएगी। और इस रैकेट में और भी कितने लोग शामिल हैं, ये खुलासा जांच के बाद होगा। अभी ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है, आगे जैसी विवेचना में होगी कि आगे जानकारी दी जाएगी। सर कितने एकड़ में है ये? अभी जो 70 डिसमिल का बताया गया है, लेकिन आप देख ही रहे हैं अभी सामने नापजोक चल रहा है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिली है वो 70 डिसमिल। सर लंबे समय से चल रहा था, इससे पहले कुछ इसका पता नहीं चल पाया? देखिए, अभी तो इसका कहना है कि प्रारंभिक तौर की स्थिति है, लेकिन ये कहना है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं कर रहा था। इसे कहना है कि झारखंड में हमारे कुछ साथी लोग कर रहे थे, वहीं से ये प्रेरित हुआ और यहाँ पर आके। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र के आमा घाट गांव में अवैध अफीम खेती का खुलासा होने के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पुलिस ने छापेमारी कर अफीम की फसल जब्त की और झारखंड निवासी आरोपी मार्शल सांगा को हिरासत में लिया है। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और सरकार विफल है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दुर्ग बलरामपुर जिले के बाद तमनार रायगढ़ में अफीम की खेती की जानकारी मिली है। भाजपा के सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, डबल इंजन के सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को अफीम एक गैर कानूनी और तेज नशा वाले खेती के तरफ पूरे छत्तीसगढ़ को धकेलने का काम इस सरकार कर रही है। अभी एक अपुष्ट जानकारी मिली जिसमें मुझे नगरी सिहावा में भी अफीम की खेती की जा रही है। अभी पता चला है कि भाजपा का बड़ा नेता जिसके फार्म हाउस है और फार्म हाउस के बीचों बीच 20 एकड़ ज़मीन में अफीम की खेती वो कर रहे थे और जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से बात कही, तुरंत बुलडोजर लेके उसको नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया है। इस प्रकार की खबरें हैं। तो लगातार एक एक करके अफीम की खेती सामने आते जा रहा है और पूरे ये 2 वर्षों में ये अफीम की खेती में बड़ी तेज़ी आई है जब से विष्णुदेव की सरकार बनी है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता, चाहे दुर्ग में विनायक ताम्रकर की बात करें या बलरामपुर में वहाँ के पूर्व सरपंच की बात कहें, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को नशा में डुबो देना चाहती है। देखिए, अफीम की खेती का मामला दुर्ग में उजागर होने के बाद दुर्ग का भी मामला उजागर हुआ मुखबिर से सूचना पर। जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली, उस पर त्वरित रूप से प्रशासन ने कार्यवाही की और उस मामले का प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पूरे राज्य में जांच करने का निर्देश दिया, रिपोर्ट मंगाया और उस जांच के दौरान जहां जहां पर भी इस प्रकार की बातें आ रही है, कठोर कार्यवाही हो रही है। जहां तक कांग्रेस के आरोप का सवाल है, जिस कांग्रेस पार्टी के शासन में छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बना हो, वो इस प्रकार की बात कहें
और ये जो अफीम के पौधे निकल रहे हैं ये उन्हीं के लगाए हुए बीज के पौधे हैं जिस पर विष्णुदेव साय जी की सरकार कार्यवाही कर रही है। नशे के किसी अवैध कारोबार को विष्णुदेव साय की सरकार में कोई छूट नहीं होगी और उस पर कठोर कार्रवाई होगी, मजबूत कार्रवाई होगी। राजधानी रायपुर के गोलचौक इलाके में नशे के लिए पैसे नहीं देने पर 12वीं के एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में छात्र के पीठ और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घायल छात्र भविष्य सोनी अपने दोस्त शिवम शुक्ला से मिलने गोलचौक मैदान पहुंचा था। वहां पहले से हर्ष बजरी, गौरव रात्रे, जतन पटेल, करण पांडे और उदय साहू मौजूद थे। इसी दौरान करण पांडे और उदय साहू ने छात्र से नशे के लिए 2000 रुपए की मांग की। छात्र द्वारा पैसे नहीं होने की बात कहने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए छात्र वहां से भागने लगा, तभी करण पांडे ने उसकी पीठ पर चाकू से हमला कर दिया। घायल छात्र की शिकायत के आधार पर डीडी नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना डीडी नगर में भविष्य सोनी नामक प्रार्थी ने एक शिकायत दर्ज कराया था कि वह जब गोल चौक की ओर जा रहा था उसके दो साथी ने रोका और उसे कुछ पैसे की मांग की और इसी बात पे विवाद होने लगा। विवाद के बाद उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। एमएलसी कराने के बाद उसमें जो घटनाक्रम दिखा गया उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें अन्य दो आरोपी जो करण पांडे और एक उदय नाम आ रहा है उसकी पतासाजी की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। अभी बातचीत जो प्रार्थी ने बताया है उसके हिसाब से उसने 1000 से 2000 रुपए की मांग प्रार्थी से की थी और वो नहीं दिया था, जिसके कारण से उसके साथ मारपीट करना पाया गया है। फिल्म धुरंधर को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे चमचागिरी की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसे माहौल में केंद्र की मोदी सरकार को खुश करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जा रही है। कांग्रेस ने भी फिल्म को एक राजनीतिक एजेंडा करार दिया। वहीं इस बयान पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन भावनाओं की कदर नहीं करती और केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए काम करती है। साहब ने कहा कि जब देश के एजेंडे पर काम हो रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बिना फिल्म देखे और समझे विरोध करना उचित नहीं है। देखिए, ये किसी को खुश करने के लिए और चमचागिरी करने की ये पराकाष्ठा है, जबकि पहलगाम में 40 लोगों की हत्या हुई, आतंकवादी पकड़े नहीं गए। उसके पहले पुलवामा में 40 किलो RDX 400 किलो RDX वहाँ पहुँचा कैसे, आज तक के वो पकड़ा नहीं गया। तो ये लगातार आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और उसको कह रहे हैं कि आतंकवाद ख़त्म हो रहा है, तो वो मोदी सरकार को खुश करने के लिए इस प्रकार की पिक्चर बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि आज न तो उन्हें जन भावनाओं की कदर है, न देश के प्रति उनकी कोई निष्ठा और श्रद्धा है। केवल और केवल अब तक वो अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर काम करते रहे हैं। देश के एजेंडे पर कभी कांग्रेस पार्टी ने चिंता नहीं की, न कभी काम किया। आज देश के एजेंडे पर काम हो रहा है तो उन्हें दर्द हो रहा है। देश में संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसके अनुरूप ये मूवी बनती है, उन्हें जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। बिना देखे और समझे विरोध करना ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ को नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि और अवसर है। उन्होंने बताया कि नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन राज्य के 3 शहरों में किया जाएगा। जगदलपुर में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि अंबिकापुर और रायपुर में अन्य खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के करीब 3500 खिलाड़ी और खेल अधिकारी हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि देश में पहली बार नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आयोजन को लेकर तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। मैदान, खेल सामग्रियों और खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था सहित सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। नेशनल ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ 25 मार्च को होगा। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। कल अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ होने जा रहा है।
और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और सरगुजा संभाग के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में सरगुजा ओलंपिक का कल भव्य रूप से शुभारंभ होने वाला है। सरगुजा ओलंपिक में 3.5 लाख लोगों ने पंजीयन कराया और 3 स्तर पर वो प्रतियोगिताएं हुई, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, और अब ये सरगुजा स्तर पर सरगुजा ओलंपिक का 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका कल शुभारंभ करने वाले हैं। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छत्तीसगढ़ को मिली है। नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है और 7 अलग अलग खेलों की प्रतियोगिताएं 3 स्थानों पर होने वाली है। जगदलपुर में एथलेटिक्स होगा और अंबिकापुर, रायपुर में अन्य खेल होंगे। देश भर से 3,500 खिलाड़ी और खेल के अधिकारी शामिल होने वाले हैं। देश में पहली बार नेशनल ट्राइबल गेम्स हो रहा है, उसकी मेजबानी का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है। पूरी तैयारियां तेज गति से प्रारंभ हो गई है, मैदान बनने लगे हैं, तैयारियां प्रारंभ हो गई है। खेल की सामग्रियां, जो देश भर से खिलाड़ी और अधिकारी आने वाले हैं, उनकी आवास की व्यवस्था आदि सारी व्यवस्थाएं, आवास की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो गई है। तैयारियां तेज गति से चल रही है और 25 मार्च को नेशनल ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ रायपुर में होगा, जिसमें हमारे केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित रहेंगे। यह नेशनल ट्राइबल गेम्स 3 मार्च तक चलने वाला है। ये बहुत ऐतिहासिक और यादगार अवसर होने वाला है छत्तीसगढ़ के लिए। राजधानी रायपुर में रसोई गैस सिलेंडर के दामों की बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर प्रतिमा के सामने विरोध जताया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेनन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि त्योहारों से पहले कीमत बढ़ाना आम जनता पर अतिरिक्त बोझ है। उन्होंने मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। देखिए, ये प्रदर्शन आज हमको कलेक्टर महोदय के पास आना इसलिए पड़ रहा है कि एक तरफ सरकार और जिला प्रशासन दोनों दावे करते हैं कि उपलब्धता पूरी है, गैस की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ अखबारों में खबरें छप रही है, लोग आके शिकायत कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं कि 1500 वेटिंग है। 1500 वेटिंग जब हो रहा है तो समझ लीजिए आप गैस की स्थिति क्या है उपलब्धता की। और सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोई हुई है। सरकार के लोग, चाहे केंद्र सरकार के लोग, चाहे राज्य सरकार के लोग चुनाव में मस्त है। कोई असम जा रहा है, कोई बंगाल जा रहा है, उनको मतलब नहीं है कि आम जनता के घर में चूहा जल रहा है नहीं जल रहा है। नवरात्रि का समय है, ईद का आने वाला है, तमाम लोग परेशान है। लोग त्योहार मनाए कि अपने घर का रसोई जलाए, चूल्हा जलाए। लोग बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई परेशान है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। हम लोग सड़क पर आकर ये लड़ाई लड़कर इस सरकार को जगाने का, प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं कि वो जागे, उपलब्धता बढ़ाए, कालाबाजारी पर रोक लगाए। और इस बात के लिए भी ये एहसास कराने का समय आम जनता को कि जो भाजपा के तमाम नेता, आरएसएस के, बीजेपी के ये लोग जो आपके पास एफआईआर के समय आपके घर का वोट जुड़वा देते हैं, आपका नाम जुड़वा देते हैं, चुनाव के समय आपके घर में 6 वोट है, 15 वोट है, बात करते हैं। आखिर वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? कोविड के समय में वहां कहाँ गायब हो जाते हैं? नोटबंदी के समय कहाँ गायब हो जाते हैं जब सिलेंडर की कमी होती है? इन लोगों को भी पहचान करने का समय है। इस बात को लेकर ये लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई को लड़ रही है। ये लड़ाई की शुरुआत है। हम लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि सरकार जागे, प्रशासन जागे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सत्र के दौरान 15 बैठकें हुई, जिनमें सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। साथ ही वर्ष 2026-27 का बजट और कई अहम विधेयक पारित किए गए। सीएम साय ने कहा कि सदन में परीक्षाओं में नकल रोकने से जुड़ा कड़ा विधेयक पास किया गया है। इसके तहत गलत साधनों का उपयोग करने पर 3 साल की सजा, 10 लाख रुपए तक जुर्माना और संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल से संबंधित विधेयक भी पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले समय में परीक्षाओं में अनियमितताएं और पीएससी घोटाले जैसे मामले सामने आए थे, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ये सख्त प्रावधान लाए गए हैं।
वहीं रायगढ़ में अफीम की खेती के मामले पर सीएम ने कहा कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जहां भी गड़बड़ी मिल रही है वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज विधानसभा बजट सत्र का समापन दिवस था और ये बजट सत्र में कुल 15 बैठकें हुई और ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन कृतज्ञता प्रकट किया। वर्ष 2026-27 का बजट भी पास हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। हमारे सदस्यों ने अनेकों प्रश्न किया, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई और इस सत्र में धर्म स्वातंत्र बिल जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुआ। और आज दो महत्वपूर्ण बिल, एक तो परीक्षाओं में नकल रोकने से संबंधित था और एक कर्मचारी चयन मंडल का विधेयक था। दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहा और माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। अब वो स्वस्थ हो गए हैं और प्रभु से कामना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और विधानसभा में मार्गदर्शन करते रहें। लेकिन फिर भी वो लगातार सदन की चिंता करते रहे डिजिटल रूप में और उनकी अनुपस्थिति में आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पुराने अनुभव के आधार पर बहुत ही कुशलता के साथ इस पूरे सत्र का संचालन किए। हमारे सभापति तालिका के जो सदस्य हैं उनने सबने सहयोग किया और कुल मिला के बहुत अच्छा ये विधानसभा का बजट सत्र समापन हुआ है। मैं इसके लिए हमारे सभापति श्री धर्मलाल कौशिक जी, सभापति तालिका के सभी सदस्यगण, हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी विधायकगण और विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा जी, पूरी टीम, सिक्योरिटी के अधिकारी कर्मचारी और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों का भी सहयोग बहुत मिलता है। आप सब लोग यहाँ जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको जनता तक पहुँचाते हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा और नवरात्रि भी चल रहा है। तो नवरात्रि की भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ पर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो। विधेयक जो आपके डिपार्टमेंट से थे उसमें आपने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला, खासकर पीएचडी और जो तमाम जो परीक्षाएं उसमें जो घोटाले घपले हुए इस पर क्या है, पिछले समय कई परीक्षाओं में अनियमितता हुई, कई के रिजल्ट नहीं आए, परीक्षा के बाद रिजल्ट आए तो रिजल्ट गलत आए। इतना तक कि पीएससी में भी घोटाला हुई और उसकी जांच सीबीआई द्वारा हो रही है और कई दोषीदार उसमें भी दंडित हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोग परीक्षा में नकल को रोकने के लिए ये विधेयक लाए हैं और इसमें कड़ा सजा का प्रावधान है। अगर स्वयं अभ्यर्थी गलत साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ाएगा तो 3 साल तक वो परीक्षा से वंचित होगा। और अगर कोई गिरोह इस तरह से गड़बड़ी करता है, कोई पेपर लीक करता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। 10 लाख से लेकर उनको सजा का भी उसमें प्रावधान है। और किसी के घर में अगर गलत इस तरह का होगा और सही पाए जाने पर उनकी संपत्ति भी कुर्क करने तक का प्रावधान इस विधेयक में है। और निश्चित रूप से
इस विधेयक के सर्व सम्मति से पास होने के बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस तरह के गलत कामों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और हमारे बेटा बेटियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और एक कर्मचारी चयन मंडल का भी गठन किए हैं। एक नेचर के अलग अलग विभागों के अलग अलग परीक्षाएं होती है, जिससे अभ्यर्थियों को मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है और भर्ती एजेंसी को भी समय और मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो इस सबसे बचने के लिए कर्मचारी चयन मंडल का गठन किए हैं। इसमें एक नेचर के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का एक साथ चयन होगा। करीब कई परीक्षाओं को जोड़कर कुछ परीक्षाओं में उसको सीमित कर रहे हैं, तो इससे जल्दी जल्दी नियुक्तियां भी होंगी और एक मोटिवेशन भी बना रहेगा हमारे बेटा बेटियों के ऊपर में कि भर्तियां हो रही हैं। सर, आपके निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। आज रायगढ़ में भी अफीम के खेती पर बड़ी कार्रवाई हुई। देखिए, जहाँ तक अपराध और करप्शन के जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है और आप लोग देख रहे हैं कि 2 वर्षों में जहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई है वहाँ पर जांच तत्काल किए हैं और दोषीदार के ऊपर सख्ती से कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से आगे भी कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी होगी, कोई भी अपराध होगा तो उस पर अपराध पंजीबद्ध होगा, जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, रसूखदार हो, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी।